नमस्कार साथियों, मैं सीमा गुप्ता आज फिर आप सभी के बीच भारत के मानचित्र से संबंधित क्लास को लेकर आई हूँ। और आज की इस क्लास में मेरे द्वारा आप सभी को भारत के भूगोल में उन तमाम महत्वपूर्ण द्वीप के संबंध में क्लासेस लाई हूँ जो कि आप सभी की परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आइए आज का क्लास आरंभ करते हैं। तो सबसे पहले मैं आप सभी को द्वीप के बारे में दिखाती हूँ। यहाँ पर आप देखिए, सागर द्वीप है, यहाँ पर है व्हीलर द्वीप है, यहाँ पर ब्रचर है, यहाँ देखिए ब्रचर, एलिफेंटा द्वीप, ओयस्टर द्वीप। पहले एक बार आप देख लीजिए, फिर इसके बारे में मैं बताती हूँ। ब्रचर द्वीप, एलिफेंटा द्वीप, ओयस्टर द्वीप। क्योंकि सबसे पहले तो आप द्वीप से परिचित हो कि ये द्वीप हैं, क्योंकि कई हमारे ऐसे साथी हैं जो इन द्वीप का नाम भी नहीं सुने होंगे। अमीनी दीवी द्वीप, कवरत्ती कन्नूर द्वीप, कोकोनट द्वीप, आदम पुल द्वीप, और यहाँ पे नारकोंडम द्वीप, सागर द्वीप, व्हीलर द्वीप। तो आज इतने द्वीप को हम लोग कवर अप करने वाले हैं। आदम पुल, कोकोनट को एक बार और आप अच्छे से देख लीजिए। उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर, पूरब से पश्चिम, पश्चिम से पूरब। आप लोग को सबसे पहले होमवर्क मैं दे देती हूँ, क्योंकि आप लोग जब तक होमवर्क नहीं करेंगे तब तक आप मानचित्र में परिपक्व नहीं होंगे। सबसे पहले साथियों, आप आज लक्षद्वीप के जितने द्वीप हैं उन सबको एक बार ज़रूर देखेंगे। अमीनी दीवी द्वीप, कवरत्ती, कन्नूर, जितने द्वीप हैं छोटे छोटे, उत्तर से लेकर दक्षिण तक के क्रम में आप स्वयं लगाएंगे। साथ में अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जितने छोटे छोटे द्वीप आप देख रहे हैं सबको ज़रूर पढ़ेंगे, क्योंकि आप एक बार उसको टिक लगा देंगे, आपको लगेगा कि अरे ये तो एग्ज़ाम में आएगा ही नहीं, लेकिन कब आ जाएगा एग्ज़ाम में आप खुद नहीं समझ पाएंगे। और जब आप देखिए रहेंगे, समझे रहेंगे, तो साथियों कैसे आप हर क्वेश्चन चुटकी में हल कर देंगे, आपको स्वयं में पता नहीं चलेगा। तो जैसे मैं कह रही हूँ वैसे आप देखिए, आप मैप में अवश्य उठाइए। अभी किसी साथी ने बोला कि मैडम किस मैप से देखूँ, तो मैं आप सभी को बताती हूँ कि मैप अगर आपको देखना है तो आप ऑक्सफोर्ड या टीटी के, बल्कि दोनों मैप से संबंधित बुक्स को ले लीजिए। मैं तो जब सिविल सर्विस की प्रिपरेशन कर रही थी तो मैं टीटी के मैप, ऑक्सफोर्ड के साथ साथ जो दीवार पर लगाया जाता है उसको मैप को भी मैं लगाई रहती थी, फिजिकल और पॉलिटिकल, और हर पे टिक जरूर लगाती। मैं ये नहीं देखती थी कि मेरा किताब गंदा हो रहा है कि क्या हो रहा है, क्योंकि मेरा एकमात्र उद्देश्य होता है पढ़ाई। जब हम पढ़ने के लिए वो किताब ला रहे हैं तो आप ये मत सोचिए गंदा हो रहा है किताब। अगर आपको साफ सुथरा किताब रखना है तो दो उसका पीस खरीद लीजिए किताब का। एक में आप लिखा पढ़ी करिए, जितना उस पर कलरिंग करना है सब करिए, लेकिन हर एक फैक्ट आपको याद होना ही चाहिए। हर एक द्वीप को एक कलर में रंगिए, ताकि जब भी आप देखें तो आपको समझ में आ जाए दूर से वो द्वीप यहाँ यहाँ लगे हुए हैं। तो आज अवश्य इतने सारे द्वीप को आप टीटी के ऑक्सफोर्ड में देखेंगे ही देखेंगे, कहीं से कोई बहाना आपका नहीं चलेगा। तो आइए सबसे पहले मैं एलिफेंटा द्वीप के बारे में बताती हूँ और उन तमाम फैक्ट के बारे में। तो सबसे पहले यह द्वीप आपके अरब सागर में स्थित है, पहला, ठीक है। और यह मुंबई के समीप अरब सागर में स्थित एक छोटा सा द्वीप है। इस द्वीप का अत्यधिक सांस्कृतिक महत्व है, क्योंकि यहाँ पर अनेक प्राचीन काल की गुफाएं बनी हुई हैं, जिसमें हिंदू धर्म से जुड़ी हुई बड़ी मात्रा में मूर्तियां पाई जाती हैं। इस कारण यह पर्यटन का भी एक बहुत बड़ा केंद्र है, ठीक है। अब दूसरा आते हैं आयस्टर द्वीप में। आयस्टर में यह भी होगा अरब सागर में स्थित है, ठीक, और ये भी मुंबई के समीप ही स्थित है। इसको द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। ध्यान रखिए, आयस्टर द्वीप को परीक्षा में ये पूछा भी गया है, इसको द्वीपों का शहर भी कहा जाता है। यह अपनी नैसर्गिक सुंदरता के लिए बहुत ही विख्यात है, अतः यह पर्यटन स्थल भी है और यह हिंदू धर्म का एक धार्मिक केंद्र भी है। ओके, तो ये चीज़ आप जरूर ही ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। अब हम आते हैं अमीनी दीवी द्वीप पर। अमीन दीवी द्वीप के मेन है कि यह भी अरब सागर में स्थित ये क्या कहते हैं, यह लक्षद्वीप समूह के उत्तर तथा हिंद महासागर में अवस्थित एक प्रवाल निर्मित द्वीप है। पर्यटन की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। और सुनिए,
ज़रूर और ज़रूर आप लक्षद्वीप के जितने द्वीप हैं आज देखेंगे ही देखेंगे, उत्तर से लेके दक्षिण तक। इसमें किसी प्रकार की कोई एक्सक्यूज़ नहीं होगा, क्योंकि दो द्वीप समूह बहुत ही महत्वपूर्ण है इंडिया के, अंडमान निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप। इनके जो छोटे छोटे द्वीप हैं वो परीक्षाओं में प्रायः पूछे जाते हैं। इसलिए आप सभी से अनुरोध है कि यदि आप देश की प्रतिष्ठित सर्विस में अपना स्थान सुनिश्चित करना चाहते हैं तो अवश्य ही आप देखेंगे ही देखेंगे। अब हम आते हैं कावारत्ती पर। कावारत्ती में क्या हो जाएगा? यह लक्षद्वीप समूह में स्थित लक्षद्वीप की प्रशासनिक राजधानी है, ठीक है, तथा मुख्य वाणिज्यिक केंद्र तथा प्रमुख पर्यटन केंद्र है। यह कम ऊंचाई वाला द्वीप समूह प्रवालीय प्रकृति का है। इस द्वीप पर नारियल खूब पाए जाते हैं, ठीक, इतना आप इसमें जानिए, यही इसका महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब हम आते हैं कोकोनट द्वीप पर आते हैं। कोकोनट का होगा मेन यह वेम्बनाड झील में ज्वालामुखीय दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण यह कोचीन का एक भाग है। यह एक सघन जनसंख्या वाला भाग है। यहाँ पर अच्छी वनस्पति होती है। यहाँ बड़ी संख्या में पर्यटक आते हैं। अब हम आते हैं आदम पुल पर। ये भी परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। यह छिछली पाक जल संधि में स्थित छोटे द्वीपों तथा बालू के किनारों की श्रृंखला है। इसे सेतबंद या राम सेतु भी कहा जाता है। यह बालू तथा प्रवाल से निर्मित है, जो धनुषकोडी से तलाई मन्नार द्वीपों के मध्य विस्तृत है। तो आप एक बार इसकी लोकेशन को ज़रूर देख लीजिए। आप यहाँ देख रहे हैं कि सबसे उत्तर में अमीनी द्वीप है, फिर आपका आ जा रहा है कोकोनट, फिर आपका वारत्ती और कन्नूर आ जा रहा है। तो इसको आप अवश्य ही देखेंगे, कहीं से कोई आपका मिस्टेक नहीं होना चाहिए। अब हम आते हैं उड़ीसा में। यहाँ पे आप देखिए व्हीलर द्वीप। व्हीलर द्वीप भी बहुत ही महत्वपूर्ण द्वीप है, परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है, कई बार इसको पूछा गया है। यह द्वीप उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित निक्षेप निर्मित एक द्वीप है। उड़ीसा का चांदीपुर परीक्षण स्थल इसी द्वीप पर स्थित है। इस द्वीप का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से भारत द्वारा सभी प्रकार की मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, ठीक है। फिर से एक बार सुन लीजिए इसके सारे फैक्ट। यह द्वीप उड़ीसा राज्य के तट पर बंगाल की खाड़ी में वैतरणी नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक। दूसरा फैक्ट, निक्षेप निर्मित यह द्वीप है। तीसरा, उड़ीसा का चांदीपुर परीक्षण स्थल इसी द्वीप पर स्थित है। चौथा या पांचवा, इस द्वीप का सामरिक दृष्टि से अत्यधिक महत्व है, क्योंकि यहीं से भारत द्वारा सभी प्रकार के मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है। क्वेश्चन बन सकता है कि किस द्वीप से भारत द्वारा मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है, तो उत्तर हो जाएगा व्हीलर द्वीप। या ये क्वेश्चन ये बन सकता है कि चांदीपुर परीक्षण स्थल कहाँ पर है, तो फिर इसी द्वीप में हो जाएगा, ठीक। तो इसको आप जरूर ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। अब हम आते हैं साथियों, ये रहा व्हीलर द्वीप के ऊपर सागर द्वीप पर, ठीक। ये रहा सागर द्वीप। सागर द्वीप का देखते हैं। यह द्वीप पश्चिम बंगाल के तट पर बंगाल की खाड़ी में गंगा के मुहाने के निक्षेप द्वारा निर्मित है, ठीक है। व्हीलर द्वीप वैतरणी नदी, ये गंगा नदी, ठीक है। तो ये चीज़ डिफरेंस आपको बिल्कुल बना के चलना है, कहीं से कोई मिस्टेक पालना नहीं है, बिल्कुल ठीक। इसकी मुख्य स्थिति पश्चिम बंगाल के दक्षिणी परगना जिले में है। यह द्वीप समुद्री पार्क, कपिल भूमि मंदिर और समृद्ध मैंग्रोव वनस्पति तथा गंगा सागर त्योहारों के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। गंगा सागर त्यौहार के लिए सागर द्वीप प्रसिद्ध है। ये गंगा नदी के मुहाने पर स्थित है, ठीक। ये सब चीज़ आप जरूर 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 याद करेंगे। अब आते हैं नारकोंडम द्वीप। परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण द्वीप है नारकोंडम द्वीप। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का एक द्वीप है, ठीक है, तथा बंगाल की खाड़ी का एक द्वीप है जो ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित है। कई बार क्वेश्चन 4 विकल्प दे देंगे 4 द्वीप का, और जिसमें बोल देगा कि ज्वालामुखी क्रिया से निर्मित द्वीप कौन है, तो उत्तर हो जाएगा नारकोंडम द्वीप। तो इसको आप जरूर से याद करेंगे ही करेंगे। म्यांमार की सीमा के समीप स्थित होने के कारण इसका अत्यंत ही भू राजनैतिक और रणनीतिक महत्व भी है। क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि
मामयार के समीप वो कौन सा द्वीप है, 4 दे दें तो नारकोंडम द्वीप हो जाएगा। तो इन सभी चीज़ों को आप अवश्य ही ध्यान में रखेंगे ही रखेंगे। तो साथियों, आज आपने देखा उन तमाम भूगोल से संबंधित क्वेश्चन जो कि परीक्षा के दृष्टिकोण से अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। तो आप अवश्य इन तमाम क्वेश्चन को आप हल करेंगे जो मेरे द्वारा आप सभी को दिशा निर्देश दिया गया है। और एक बार और आपको दिखा दूँ, ये रहा सागर द्वीप, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, यहाँ देख रहे हैं ये उड़ीसा रहा, ये पश्चिम बंगाल रहा। पश्चिम बंगाल के तट पर यहाँ सागर द्वीप हो गया और उड़ीसा के तट पर व्हीलर द्वीप हो गया। यहाँ पे आपका आ जा रहा है ब्रचर द्वीप, ये रहा एलिफेंटा द्वीप, वेस्टर द्वीप, और ये रहा आपका अमेनी दीवी द्वीप, कावारत्ती, कुन्नूर, आदमपुर, कोकोनट द्वीप। बस ये रहा। तो आज के क्लास में साथियों बस इतना ही। अगले क्लास में जो और भी बचे द्वीप हैं उनका अध्ययन मैं कराऊंगी। पिछले क्लास में भी मेरे द्वारा आप सभी को भारत के प्रमुख द्वीप से संबंधित क्लास लिया गया था। आप नियमित रूप से सभी क्लास का अवश्य अध्ययन करें। निश्चित रूप से आपको भूगोल के मानचित्र में कोई कठिनाई नहीं होगी और आगामी जो मल्टीविटामिन कैप्सूल क्लासेज भूगोल के संबंध में लाया जाएगा, यदि आप उसको नियमित रूप से अध्ययन करेंगे तो साथियों निश्चित रूप से आपका कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा और निश्चित रूप से आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे ही होंगे। तो साथियों, इसी आशा के साथ, विश्वास के साथ कि आप अपने लक्ष्य में सफल होंगे, मैं सीमा गुप्ता विदा लेती हूँ। नमस्कार।